हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं निशान सिंह और आज हम बात करने वाले हैं सेल और बैटरी के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल और बैटरी। जैसा कि आपको पता होगा, जो सेल और बैटरी होते हैं ये हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा अपने यूज इसको कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ सेल की, तो ये हमारी जो कलाई के ऊपर बांधने वाली जो घड़ी होती है वहाँ से लेकर के और खिलौनों तक के अंदर जो अपने सेल का उपयोग करते हैं, जैसे कि रिमोट हो गया टीवी का, और इसके अलावा भी छोटे बड़े जो सेल अपने यूज करते हैं। और अगर मैं बात करूं बैटरी की, तो बैटरी जो छोटे से लेकर के बड़े व्हीकल तक बैटरी यूज होती है। जैसे इन्वर्टर हो गया घर का, तो उसके अंदर भी अपनी बैटरी का यूज करते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, बहुत ज्यादा अपने जो इम्पोर्टेंट है अपनी दैनिक जो है लाइफ उसके। तो अगर मैं आपको सिंपली एक भाषा में बताऊं कि सेल और बैटरी क्या है, तो सेल क्या होता है, सेल का सिंबल होता है अपना ये, ठीक है। और अगर मैं कई सारे सेलों को एक साथ लगा दूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरी बन जाएगी बैटरी, ठीक है। तो ये तो था इसका बिल्कुल आम भाषा के अंदर एक छोटा सा परिचय की सेल क्या होता है। कि इसकी एक अगर परिभाषा में बात करूं तो परिभाषा इसकी क्या बनेगी सेल की, ठीक है। ऐसी युक्ति, ठीक है, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करती है, बदलती है, वो क्या कहलाती है, वो हमारी सेल कहलाती है। और अगर मैं एक से ज्यादा सेलों को एक साथ जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा, वो मेरी क्या बन जाएगी, बैटरी। यहां तक बात क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की। आप अपने इसमें आप देखो, मैंने एक चीज आपको यहाँ पे लिखवाई है, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर चेंज करती है। तो पहली बात ये कि रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, दूसरी बात ये कि उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, मतलब बदलती है इसको कैसे, ठीक है। तो आज अपने उसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा तरीके का जो क्या करेगा कि आपको इसकी परिभाषा जो है इसी को एक तरीके से समझाएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद में अपनी बात करेंगे कि सेल के कितने प्रकार हैं। तो चलिए, अगर मैं बात करूं रासायनिक ऊर्जा, इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक अपने विलेन ले लेते हैं, ठीक है, विलेन ले लो, या फिर आप बोल दो एक अकार्बनिक जैसे विलेन होता है, जिसके अंदर एग्जांपल के लिए आप रख लो H2SO4। अब ये क्या है कि इसको अपने बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। जब अपने इसके अंदर, जब मैं H2SO4 के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करता हूं, ठीक है, तो मैं जैसे ही H2SO4 के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करता हूं तो ये क्या करता है, ये अपनी अवस्था के अंदर आप बोल सकते हो, ठीक है, या ये अपने गुणों के अंदर क्या करता है, परिवर्तन करता है, जिस कारण से क्या होता है इसके अंदर जो विद्युत धारा वो पैदा हो जाती है। तो आप ये बोल सकते हो कि किसी विलेन में या अकार्बनिक विलेन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न हुए प्रभावों को अपने क्या बोलते हैं, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का रासायनिक प्रभाव। अब अपने इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अपने विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो ये विद्युत का रासायनिक प्रभाव हो गया। पर अगर मैं इसको हीट के साथ इसको परिवर्तित करता, अगर हीट के साथ इसकी अभिक्रिया करवाता तो ये क्या कहलाता, तो ये ऊष्मा का रासायनिक प्रभाव कहलाता, ठीक है। जैसे जैसे इसके अंदर अपने प्रयोग करते गए कि इसके अंदर रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, रासायनिक जो मटेरियल होते हैं, जैसे कि H2SO4, तो उनके अंदर जो अपने अभिक्रियाएं करते हैं जिस मीडियम से करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो उसी मीडियम का आगे नाम लगाने के बाद में उसका रासायनिक प्रभाव कहलाएगा। अगर मैं ऊष्मा से करूंगा तो ऊष्मा का हो जाएगा, विद्युत से करूंगा तो विद्युत से विद्युत का हो जाएगा, और अगर मैं चुंबक का करूंगा तो चुंबक का रासायनिक प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अब अपने बात करते हैं, जैसे कि मैंने H2SO4 का अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित किया था तो वो विद्युत का रासायनिक प्रभाव बन गया था। तो अगर मैं बात करूं कि वो मटेरियल, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो वो रासायनिक था तो उसमें क्या हुआ, जैसे इसके अंदर मैंने विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो क्या हुआ, जो हमारा पहला जो हमारा परमाणु या बोल सकते अणु होता है, ये क्या करता है, ये अलग अलग हो जाते हैं दूसरे से। जैसे कि ये दो हाइड्रोजन क्या अलग हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, ये धनायन बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और उसके बाद में जो पीछे बचा H2, जैसे SO4 होता है, तो ये SO4 में इसके भी क्या होंगे, दो अणु बन जाएंगे, और ये किसके बन जाएंगे, ये माइनस के बन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा।
तो इसके अंदर एक्चुअली में होगा क्या कि ये जो हो गया ना हाइड्रोजन, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा धनायन, ठीक है, धनायन, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव सिरा बनेगा, और ये जो है ये बनाएगा हमारा ऋणायन, यानी कि ये हमारा नेगेटिव सिरा बनाएगा। और ऐसा ही होता है इसके अंदर, जो जो आप विलेन आप लोगे, जैसे मैंने H2SO4 लिया, अगर मैं CuSO4 लूंगा तो इसमें भी क्या होगा, ये Cu अलग हो जाएगा, SO4 ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे जो जो अपने इसके अंदर विलेन लेंगे, जो भी अपना रासायनिक पदार्थ लेंगे, जैसे उसमें विद्युत धारा को प्रभावित करेंगे, वो अपने क्या होगा, आयनों के अंदर विभक्त हो जाएगा। और ये आयनों का अलग होना, आयनों का विभक्त होना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है आयनीकरण, ठीक है। आयनों का अलग हो जाना क्या कहलाता है, आयनीकरण कहलाता है, ठीक है। ये अणु होते हैं जो अपने अलग अलग अवस्थाओं के अंदर आ जाते हैं। तो अब अपनी बात करते हैं वो पात्र, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो वो बॉक्स, जिसके अंदर जो अपना रासायनिक जो पदार्थ था वो भरा जाता है। तो इसमें क्या कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, अभी पीछे की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि वोल्टामीटर क्या है। वोल्टामीटर, या फिर आप ये ऐसे लिख लो, वोल्टामीटर क्या है, वोल्टामीटर का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आया था, वोल्टामीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन थे वोल्टेज, वोल्टेज के लिए, नंबर 2 पे था धारा के लिए, नंबर 3 पे था पावर के लिए, नंबर 4 पे था इनमें से कोई, नन ऑफ दी अबोव, ठीक है। तो ये जो थे ये 4 क्वेश्चन आए थे कि वोल्टामीटर का उपयोग किया जाता है वोल्टेज के लिए, धारा के लिए, वो पावर के लिए, और नन ऑफ दी अबोव। ज्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं, वोल्टामीटर है, वोल्टामीटर यानी वोल्टमीटर समझ लेते हैं इसको, और वोल्टेज के लिए करके आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है, ये गलत होता है अपना। एक्चुअल में वोल्टामीटर क्या होता है, वोल्टामीटर अब आप बोल सकते हो कि वोल्टा जो मीटर होता है ना, ये वो पात्र होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं की जाती हैं, जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं की जाती हैं, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो ये किसका बना होता है, ये बना होता है कांच का, ठीक है, या फिर पोर्सिलीन का। आपने देखा होगा कुछ ना लैब के अंदर कुछ इस प्रकार से ये मटेरियल्स ऐसे ऐसे करके कुछ पड़े होते हैं, ये सारे सारे ये वोल्टामीटर होते हैं, या फिर ये कुछ इस प्रकार से होता है, इसके ऊपर कुछ ऐसे पैमाने से बने होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक तरीके के वोल्टामीटर होते हैं जिनका उपयोग किसके लिए करते हैं, अपने रासायनिक पदार्थों को स्टोर करने के लिए और उसके अंदर अभिक्रियाएं करने के लिए अपने इसका उपयोग करते हैं। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा वोल्टामीटर। तो इसी के साथ में अपने को एक चीज और अपने को मिलती है इसके अंदर, अगर अपने सेल की बात करते हैं तो जैसे कि अगर मैं सेल का यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं, जैसे कि ये एक सेल है, ये इसके अंदर एक छड़ रखी हुई है, ठीक है, और ये इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जो भी अपना हमने, और सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट, ये लिखा हुआ है कैथोड और ये लिखा हुआ है एनोड। तो अभी ये कैथोड और एनोड क्या है, ज्यादातर बच्चे जो है इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं इसी के अंदर ये लिखूंगा ना पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में तो सबको पता है कि ये इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये चल जाएगा काम। ये वैसे ही जैसे कि ट्रांसफार्मर के अंदर आपने क्या था, जैसे ट्रांसफार्मर आपने अभी पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जैसे स्टेप अप और स्टेप डाउन था, जो था स्टेप अप और स्टेप डाउन था, और उनके क्या थे नाम थे, ऊंचाई और अपचाई। तो उनमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते थे कौन सा ऊंचाई है कौन सा अपचाई है। तो उसमें कौन सा था, जो स्टेप अप था वो था ऊंचाई और ये था अपचाई। ज्यादातर पता क्या करते थे, इसमें अप आया हुआ है, ये अप होगा तो इसको क्लिक करके आ जाते थे, लेकिन ये गलत था, उसमें ऊंचाई वाला अप था। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि ऊंचाई मतलब ऐसे समझ लेना कि अगर ऊंचाई है तो ये स्टेप अप है, और अपचाई यानी अप आ गया तो ये डाउन है, ठीक है। और इसके अंदर कैथोड और एनोड कौन से होते हैं, इसके अंदर जो कैथोड और एनोड होते हैं, पहली बात तो ये को ये समझो कि कैथोड और एनोड होते क्या हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले अपने बात करते हैं एनोड की। एनोड क्या होता है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे कोई एक सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक सेल या सप्लाई लगा रखी है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें दो पॉइंट होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा जहां से धारा इसके अंदर जाएगी और दूसरा होगा जहां से धारा यहाँ से बाहर आएगी। मतलब दो पॉइंट होगी, एक में तो धारा इसके अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है, यहाँ से क्या करेगी, इन करेगी,
और यहाँ से क्या करेगी, आउट करेगी। ठीक है, दो रास्ते होते हैं। तो इन्हीं को, इन और आउट को इसने क्या बोला, एनोड और कैथोड बोला। इसी को अपने पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा नेगेटिव होता है। मतलब पॉजिटिव से तो धारा जाती है और माइनस से क्या होती है, आती है। तो सेम इसी के अंदर है। तो इसमें एनोड अपने क्या होता है, एनोड होता है जिसके अंदर से धारा बाहर आती है। ये हमारा कौन सा सिरा होता है, ये हमारा माइनस का जो सिरा होता है वो होता है। मैं इसको ऊपर ऐसे बना रहा हूं माइनस, तो ये हमारा माइनस का सिरा होता है। और जो कैथोड होता है ये कौन सा होता है, जो कैथोड होता है ये क्या होता है, जिससे धारा अंदर जाती है। ठीक है, तो कैथोड कौन सा होगा, जिससे धारा अंदर जाती है, ये हमारा कौन सा सिरा होता है, ये हमारा प्लस का जो सिरा वो होता है। और एनोड का जो सिरा ये ज्यादातर किसका बनाया जाता है, ये ज्यादातर बना होता है जस्ते का, और कैथोड का बना होता है तांबे का। ज्यादातर ये तांबे का बनाया जाता है। और जैसे कि आपको पता है, ये सोना और चांदी के बाद में अगर अपने बात करें तो सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो हमारा तांबा। और अगर अपने बात करें तांबे के बाद में आता है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद में आता है जैसे पित्तल भी इसके अंदर आता है। लेकिन पित्तल क्या आता है, पित्तल भी बहुत ज्यादा जो है कॉस्टली हो सकते हो, और इसका प्रतिरोध भी थोड़ा ज्यादा है। कारण क्या होता है कि इसका अपने यूज बहुत कम करते हैं। इसका यूज अपने क्या करते हैं, पित्तल का करते हैं कॉन्टैक्टर बनाने के लिए, कॉन्टैक्टर बनाने में। ठीक है, तो सोना और चांदी अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमारे कनेक्टर है सोना और चांदी, इसका उपयोग अपन नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। और चांदी का उपयोग कई बार किया जाता है, जिसमें कहते हैं ये क्या है, फ्यूज वायर में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो टावर जो होते हैं हमारे, जो सिग्नल के लिए जो टावर होते हैं, टावर के अंदर जो पीसीबी लगी होती है, ठीक है, जो सबवे के लिए पीसीबी लगी होती है, तो पीसीबी के जो आप बोल सकते हो, जो उसके अंदर जो प्रिंटेड किया होता है पीसीबी का, जो ऐसे ऐसे करके जो कुछ वायरें बनाई होती है, कुछ ऐसे ऐसे करके वायरें बनी होती है उसके अंदर। तो ये जो प्रिंटेड सा होता है ना, ये किसका बना होता है, ये बना होता है ज्यादातर सोने का। इसीलिए ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि सोने का बनाया जाता है। ज्यादातर चांदी भी यूज करते हैं, लेकिन चांदी का यूज अपने फ्यूज वायर के अंदर भी करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर अगर अपने दैनिक, अगर अपने नॉर्मल बात करें कि सबसे ज्यादा जो यूज होता है फ्यूज वायर का, तो वो कौन सा, वो अपने कॉपर का ही कर लेते हैं। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि अपने अलग से कोई फ्यूज वायर लेकर के नहीं आते, और अपने कॉपर की वायर निकाल के उसके अंदर क्या लगा देते हैं। तो चलिए, अब अपना इसके अंदर जो जो टॉपिक क्लियर हुए हैं वो आपको एक साइड पे लिख देता हूँ, याद में रहेगा साथ में। और नोट्स भी बना लिया करो साथ में, ताकि क्या अगर आप कल को पढ़ो वो आपको याद रहे। मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारा क्या है, 1 अप्रैल से एक नया जो सेशन है जो स्टार्ट होने वाला है, उसके अंदर जो अपने क्या करने वाले हैं, उसके अंदर अपने इंजीनियरिंग, ड्राइंग और जो हमारी वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की जो बुक है, उसके अंदर की जो साइंस है, ठीक है, तो उसे जो है अपने करने वाले हैं। तो ये जो है, ये दोनों के दोनों अपनी जो क्लासेस ये हमारी अपनी स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी ड्राइंग की और जो हमारी वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की जो साइंस है उसकी। क्योंकि अभी क्या आगे एक भर्ती आ रही है किसकी, रेलवे की, और रेलवे एएलबी। तो रेलवे एएलबी की भर्ती के अंदर क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको दी हुई है सेकंड पेपर में। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर साइंस दी हुई है। और साइंस क्या है कि ज्यादातर बच्चे पता क्या करेंगे, इसकी जो साइंस है ना वो कौन से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो 10th या 12th की आई हुई है अलग जो साइंस है वो बल पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या होगा कि अपने अगर अपने फॉर्म जो फिल कर रहे हैं आईटी बेस के ऊपर, तो अपने को जो दूसरी कोई भी साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को हमारी बुकों के अंदर क्या साइंस पहले से क्या दे रखी है उन्होंने। तो हमें वही साइंस अपने को पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके अंदर जो जितना अपने को चाहिए उतना है। हाँ, एक्सटर्नल अगर आपको अलग से कुछ पढ़ना तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको तैयारी करनी है एएलपी के लिए, और अगर आप आईटी बेस के ऊपर उसका फॉर्म जो फिल कर रहे हैं, तो आप वही साइंस पढ़े जो अपने को बुकों के अंदर पहले दी हुई है, आईटी के अंदर जो अपने को पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो ये अपने 1 तारीख से स्टार्ट होगा, और अगर हो सके तो मैं इसका कल तक जो है नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब के ऊपर लगा दूंगा। तो चलिए, अब अपने पढ़ते हैं आगे। अब अपने क्या कुछ बड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले अपने पढ़ा कि सेल क्या है, परिभाषा सेल की ये होगी। उसके बाद में आपने पढ़ा वोल्टामीटर, उसके बाद में आपने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट याद नहीं तो मैं बता दूं ये क्या होता है, ये विलेन होता है जो आपने H2SO4 वाला देखा था। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ये होता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है, जब अपने किसी विलेन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो हमारा विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद में अपने क्या पढ़ा था, उसके बाद में अपने पढ़ा है
एनोड और कैथोड, मैं इसको प्लस और माइनस यहाँ पे बना देता हूँ। और आयनीकरण, ये जो टॉपिक थे ये अपने अब तक पढ़ ली। अब अपनी बात करते हैं सेल के प्रकार की। सेल के प्रकार पढ़ने से पहले एक चीज और आप याद रखना जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सेल के बारे में है। तो एक्चुअल में होता है कि जो हमारा जो सेल है ना, उसमें क्या होता है कि पहली बात तो ये कि जो अपने सेल लेकर के आते हैं जैसे कि रिमोट वगैरह के लिए, ठीक है, एक तो अपने वो वाले सेल होते हैं। दूसरा, अगर मैंने एक आपको बताया था कि जो अपने कारों के अंदर या व्हीकलों के अंदर यूज करते हैं, जो अपने में क्या होता है वो भी सेल होते हैं, लेकिन क्या होता है उनको एक बैटरी का रूप दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो हमारे सेल होते हैं ना, सेल को क्या अपने ओनर आवेशित नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब इसको अपने दोबारा क्या चार्ज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार इसको यूज कर लिया उसके बाद में इसको फेंकना पड़ेगा, ठीक है, इसको अपने फिर से चार्ज नहीं कर सकते। और जो बैटरी होती है, बैटरी में क्या होता है कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है जो क्या करता है कि पहले विद्युत धारा को स्टोर कर लेता है, फिर इसको यूज करवा देता है, उससे फिर से अगर अपने उसको स्टोर करना है उसके अंदर धारा को, तो फिर से स्टोर कर लेगा। मतलब ये क्या होता है, ये चार्जेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये चार्जेबल होते हैं, ठीक है। बैटरी होती है चार्जेबल, और ये रिमोट जो अपने सेल होते हैं रिमोट वगैरह के, ये क्या होते हैं, ये अपने इनको दोबारा से चार्ज अपने नहीं कर सकते, इसलिए क्या इनको फेंकना नहीं पड़ता है। और इसी के साथ में अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, जो सेल होते हैं ना ये दो प्रकार के होते हैं। जो सेल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होते हैं प्राथमिक और एक होते हैं द्वितीयक, द्वितीयक सेल। इनको आप बोल सकते हो सूखे, या ये गीले और सूखे दोनों ही होते हैं, तो इसमें अपने ये वाली कैटेगरी नहीं बनाएंगे। तो अभी मैं क्या इनको आप ठीक है, तो एक होते हैं प्राथमिक और एक होते हैं द्वितीयक सेल। तो अभी क्या अपने इनके प्रकार हैं जो लिख लेते हैं, प्राथमिक सेल के और द्वितीयक सेल के। चलिए सबसे पहला जो सेल है वो कौन सा? वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, ठीक है, इसे वैज्ञानिक मॉडल बनाया था। उसके बाद में डैनियल सेल, इसे भी प्रोफेसर डैनियल ने बनाया था। उसके बाद में है लेक्लॉन्ची सेल, लेक्लॉन्ची सेल। उसके बाद में मरकरी सेल, मरकरी सेल। उसके बाद में सिल्वर ऑक्साइड सेल, और उसके बाद में है शुष्क सेल, ठीक है। अगर हम बात करें द्वितीयक सेलों की, तो इसके अंदर क्या आता है? सबसे पहले इसके अंदर आता है लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल। नंबर 2 पे इसमें एडिशन सेल। नंबर 3 का है निकल कैडमियम, निकल कैडमियम सेल। और नंबर 4 पे इसके अंदर निकल एल्कली सेल, एल्कली सेल। तो इसके अंदर 4 सेल है, और इसके अंदर कितने? 1 2 3 4 5 और 6 सेल। वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, लेक्लॉन्ची सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल और शुष्क सेल। ये तो है अपने प्राइमरी यानी कि प्राथमिक जो सेल होते हैं वो। और द्वितीयक सेल कौन से हैं? लेड एसिड सेल, एडिशन सेल, निकल कैडमियम सेल और निकल एल्कली सेल। ये जो सेल है ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये दोबारा अपने चार्ज कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा चार्जेबल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये चार्जेबल नहीं होते, ये चार्जेबल नहीं होते, ठीक है। तो ये सेल के प्रकार। और कैसे लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। इसके बारे में जो इसके जो प्रकार हैं उनके बारे में डिटेल से अपने जानने की अगली वीडियो के अंदर। और याद रखें कि 1 अप्रैल से अपना जो नया वाला बैच स्टार्ट होने वाला है एआरपी स्टूडेंट्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो भी एयरवे की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।